नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे अगर इंट्राडे में कोई पोजीशन आपने ली है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो इंट्राडे की मेरी पोजीशन है और कुछ 31 रुपये फायदा मुझे यहाँ पे हो रहा है। तो अगर स्टॉक नीचे जाता है और मुझे लॉस होने लगता है तो स्टॉप लॉस किस तरीके से मैं इसके ऊपर लगा सकता हूँ, इसके ऊपर डिटेल जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 32 रुपये के आसपास मुझे प्रॉफिट हो रहा है और इसके ऊपर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है क्योंकि मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सिंपली आपको पोजीशंस में आपके जाके जो पोजीशन है आपकी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एग्जिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एग्जिट लिखा है, एग्जिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। एग्जिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सेल की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आपको इसमें क्या करना है, एसएल और एसएलएम में से कोई एक चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अब एसएल क्या होता है, एसएलएम क्या होता है, दोनों चीज़ें बता देता हूँ। एसएल होता है स्टॉप लॉस लिमिट, यानी कि अगर आप एसएल सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस का ट्रिगर भी लगा सकते हो और लिमिट प्राइस भी लगा सकते हो। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती है, मान लीजिएगा मेरी बाइंग प्राइस के नीचे मुझे लगाना है स्टॉप लॉस 185 के ऊपर। 185 के ऊपर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। 186 मेरी जो है वो बाइंग प्राइस है, ₹1 नीचे मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो ट्रिगर मैंने लगाया है 185 के ऊपर। अब मैं यहाँ पे प्राइस कौन सी लगा सकता हूँ, तो 184.90। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, 185 पे जैसे ही ये प्राइस आएगी मेरा ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाएगा। एक्सचेंज को जाने के बाद तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब तक ये प्राइस नहीं आती तब तक मेरा प्राइस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसकी वजह से आपको यहाँ पे दो प्राइस लगाने होते हैं, यानी कि 185 पे आके 184.95 से ही मार्केट फिर से घूम जाता है ऊपर, तो 5 पैसे से आपका जो स्टॉप लॉस है वो बच जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये स्टॉप लॉस लिमिट होता है, ये ऑर्डर भी आप लगा सकते हो। और स्टॉप लॉस मार्केट क्या होता है, यहां जो प्राइस आप लगाते हो, जो दूसरी प्राइस लगाते हो, वो आपको लगाने का मौका नहीं मिलता है, सिर्फ ट्रिगर प्राइस लगाते हो। तो इसका मतलब है कि 185 पे अगर ये प्राइस आ जाती है तो मार्केट में उस समय जो भी प्राइस होगी उस प्राइस के ऊपर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वो 85 भी हो सकती है, वो 85.10 भी हो सकती है, या 84.90 भी हो सकती है। मार्केट में उस समय जो ऑर्डर होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसीलिए स्टॉप लॉस मार्केट है। इंट्राडे में दोनों भी चीज़ें आप यहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहते हो तो कवर ऑर्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कवर ऑर्डर के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लगाएंगे स्टॉप लॉस लिमिट और 85 यहाँ पे मैंने लगा दिया है और यहाँ पे मैं लगाऊंगा 184.90। तो इस तरीके से हम स्वाइप टू सेल कर देंगे और आप देख रहे हैं ऑर्डर हमारी प्लेस हो गई है। तो ऑर्डर्स में हम जाके देखेंगे तो ओपन ऑर्डर में हमें यहाँ पे जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो लगाई हुई दिखाई देगी। एनटीपीसी एमआईएस स्टॉप लॉस 184.90 हमने लिमिट प्राइस डाली थी और 185 हमारा ट्रिगर प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप एसएल लिमिट जो है वो लगा सकते हो और आपका जो लॉस है वो हेवी लॉस होने से बचा सकते हो। तो इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए। कब का क्या हो जाए आपको पता नहीं चलता है। आपका स्टॉक अगर नीचे आ जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए। तो ये हो गया एसएल लिमिट। अब इसको मैं कैंसिल करता हूँ और एसएल मार्केट भी लगा के दिखाता हूँ कि डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हम जाएंगे एग्जिट पे, एग्जिट पे हम एसएल मार्केट सिलेक्ट करेंगे। फिर से मैं यहाँ पे 185 सिलेक्ट करता हूँ और स्वाइप टू सेल करता हूँ। अब यहाँ पे ऑर्डर हमारी प्लेस हो गई है और ऑर्डर्स में हम जाके ओपन में देखेंगे तो एसएलएम यहाँ पे आ गया और जहाँ पे 184.90 था वहाँ पे 00 दिखाई दे रहा है। क्यों 00 दिखाई दे रहा है, जैसे ही ये ट्रिगर होगा वैसे मार्केट प्राइस के हिसाब से ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे कोई सर्टन प्राइस नहीं दिखाई दे रही है। सो ये पूरी प्रोसेस होती है इंट्राडे में। अगर आपको जीरोधा में स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस जो होता है ये एक दिन के लिए ही वैलिड होता है, इसकी वैलिडिटी जो होती है एक दिन के लिए होती है। जैसे ही मार्केट खत्म होगा ये आपकी जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगी अगर इस यहाँ तक प्राइस नहीं आती है। अगर आपको एग्जिट करना है, यानी कि आपको स्टॉक में से एग्जिट करना है, तो सिंपली डायरेक्टली आप यहाँ से एग्जिट करते हो। एग्जिट करने के बाद जो पुरानी ऑर्डर आपकी पेंडिंग में है, जो स्टॉप लॉस की लगाई है, वो आपको कैंसिल करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो उल्टी साइड में आपका स्टॉक यहाँ पे सेल हो जाएगा और शॉर्ट की पोजीशन बन जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिलहाल देखते हैं, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है, 32 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। 3:30 बजे तक का टाइम है, देखेंगे किस तरीके से हमें यहाँ पे और भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपके जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। धन्यवाद।